Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू योर ऑन चैनल पढ़ा इंग्लिश चैनल। आप सब जानते हैं आप इस चैनल पर इंग्लिश सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट के बारे में, और पास्ट परफेक्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि कोई काम ऐसा होता है जो कंप्लीट हो चुका होता है, उसी को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना। मगर आज जो पढ़ेंगे वो कुछ आज एक नई चीज़ पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट और उसके साथ साथ कॉन्टीन्यूअस। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या चीज़ होती है ये आपको पढ़ने से पता चलेगा। सबसे पहली बात तो है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को हम उर्दू में बोलेंगे क्या। तो आपकी नॉलेज के लिए है कि आप इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को माजी इस्तमरारी माजी इस्तेमरारी मुकम्मल। ठीक है, माजी इस्तेमरारी मुकम्मल। ये क्या होता है, इसमें किस तरह के जुमले बनाए जाते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जो जुमले बनाए जाते हैं, उसकी पहचान ये होती है कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, एक जुमला ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस ले लेते हैं हम कि खदीजा 2 दिनों से अपना अपना काम कर रही थी। ठीक है ना। खदीजा 2 दिनों से अपना काम कर रही थी। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, हमें कुछ नहीं करना होता, बस 1-2 वर्ड्स ज़्यादा करने होते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। तो इसमें यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 मार्च से, 26 मार्च से, 1947 से, इस तरह के उसमें दिन, उसमें टाइम का जिक्र किया जाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ की पहचान होती है रही थी, रहे थे, रहा था, इस तरह के अल्फाज आते हैं। करना क्या होता है, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम लेकर के आते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले लेकर के आते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद आप सब जानते हैं कि हम पहले पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, तो यहाँ पर जो आपका हेड था वो भी जू का तू रहेगा। साथ में एक वर्ड इसमें ज़्यादा कर देते हैं, बीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं इसमें, हेड बीन का इस्तेमाल, इसमें बीन एक्स्ट्रा आ जाता है। उसके बाद हम पहले पढ़ रहे थे कि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं आती। यानी वर्ब है कोई, जैसे कि वर्ब, जैसे कि डू है, तो डू के लास्ट में आप एनजी लगा देंगे तो डू ही बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम आईएनजी फॉर्म। ठीक है। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना, तो जब इसकी आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो बस लास्ट में आईएनजी लगा देते हैं, इसी को हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, हेड बीन आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और उसके बाद इसमें 2 वर्ड्स और आते हैं। एक वर्ड होता है आपका सीन्स, SINCE, और एक वर्ड होता है आपका फॉर। ठीक है ना। यानी 2 वर्ड अलग से इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये क्यों किए जाते हैं उसकी एक वजह है, वो वजह भी बताते हैं आपको। तो उसके बाद ये तो फॉर आएगा या फिर आपका सीन्स आएगा, फॉर आएगा या सीन्स आएगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंस बनेगा कैसे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो आप सब जानते हैं सब्जेक्ट यानी फ़ाइल हमारा खदीजा है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आ जाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा खदीजा। खदीजा हैड बीन, सिंपल लिखा जाएगा हैड बीन। अब यहाँ पर है खदीजा हैड बीन आ गया। अब देखेंगे वर्ब क्या है, यानी फ़ैल क्या है। 2 दिनों से अपना काम कर रही थी, तो फ़ैल यहाँ पर है काम करना, करना यानी, तो हैड बीन डूइंग। डू मीन्स करना, उसकी एनजी फॉर्म आ जाएगी डूइंग।
क्या कर रही थी? अपना काम कर रही थी, ठीक है ना। तो क्या खदीजा हैड बीन डूइंग, यहाँ पर एक बात सॉरी गलती हो गई है, वो ये गलती है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाएगा, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाएगा। हैड आईएनजी फॉर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद दो वर्ड जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो आता है सीन्स, SINCE, और एक आता है फोर, FOR। ठीक है ना। तो आइए अब सेंटेंस पूरा कर लेते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में हम खदीजा यानी सब्जेक्ट लेकर आए, उसके बाद हैड बीन रखा, उसके बाद डूइंग, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर वर्क, अपना काम कर रही थी तो अपने के लिए, यानी वो थर्ड पर्सन है और आप सब जानते हैं फीमेल है, और उसका जो फर्स्ट थर्ड पर्सन का जो पॉजेसिव केस आता है वो आता है हर वर्क, काम करना, डू वर्क। तो डूइंग हर वर्क, अपना काम कर रही थी, कब से? 2 दिनों से। अब देखिए यहाँ पे ये मालूम नहीं है कि 2 दिन कौन से हैं, संडे मंडे है या ट्यूसडे वेंसडे है या फिर वेंसडे थर्सडे है या फिर थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे, कोई से भी दिन हो सकते हैं। तो खदीजा हैड बीन डूइंग हर वर्क, तो यहाँ पर जो दिन ख़ास ना हो, जो दिन तय ना हो, उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर 2 days, फॉर for 2 days। for 2 days, ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पर सीन्स कहाँ लेकर के आएंगे और फोर कहाँ लेकर के आएंगे। देखिए 2 बातें आपको समझनी है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो है, एक टाइम तो होता है फिक्स, जैसे कि 1947 ख़ास टाइम है, ख़ास साल है। इसी तरह से 4 मार्च हो गया, ठीक है ना, 2 बजे हो गया, 2 बजे का मतलब 2 o'clock, ठीक है ना। इसी तरह से मंडे हो गया, यानी दिन का, भाई मंडे तो मंडे है। तो आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर सब चीज़ें जो है फिक्स है। 1947 का मतलब 1947 ही होता है, 4 मार्च का मतलब 4 मार्च ही होता है, 2 बजे का मतलब 2 बजे ही होता है, मंडे का मतलब मंडे ही होता है, संडे नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 2 days 4 hours, यानी 4 घंटे, तो यहाँ पर आ गया 2 days यानी 2 दिन, और यहाँ पर आ गया 4 घंटे। तो आप सब समझ रहे हैं यहाँ पर कि 4 घंटे, 2 days, 2 दिन, अब कोई से भी दिन हो सकते हैं, तय नहीं है ना। अब सिंपल सी बात ये समझिए कि अगर हम 2 दिन की बात कर रहे हैं तो 2 दिन का पता नहीं ना कौन से हैं, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं 7 दिनों में से। 4 hours, 4 घंटे में से कोई से भी 4 घंटे हो सकते हैं। तो ये बात समझने के बाद आपको समझना ये है अब कि जो टाइम फिक्स होता है, जैसे कि ऊपर वाली लाइन के अंदर है, इस वाली लाइन में 1947, 4 मार्च, 2 बजे, मंडे, इस टाइम को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इस टाइम को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो टाइम फिक्स हो, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और जो टाइम फिक्स नहीं होता, जैसे 2 days, कोई से भी दिन हो सकते हैं, 4 hours, 4 घंटे, इसी तरह से 4 months, ठीक है ना, 4 महीने। इसी तरह से हो सकता है 4 years, 4 साल। अब 4 साल कोई से भी हो सकते हैं, नहीं मालूम,
4 महीने कोई से भी हो सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई से भी हो सकता है। तो जो टाइम फिक्स ना हो उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि खदीजा 2 दिनों से अपना काम कर रही थी। अगर मैं यहाँ पर लेकर के आ जाऊँ 2 दिन के बजाय मार्च से, 4 मार्च से अपना काम कर रही थी, यहाँ पर मैं लेकर के आ जाता हूँ 4 मार्च से अपना काम कर रही थी। ठीक है, खदीजा 2 दिन के बजाय यहाँ पर क्या लेकर आ जाते हैं, 4 मार्च ले आते हैं। 4 मार्च से अपना काम कर रही थी। अब आप मुझे बताएं 4 मार्च से अपना काम कर रही थी, तो यहाँ पर ये 4 मार्च 4 आएगा कि यहाँ पर ये सीन्स आएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप कि यहाँ पे सीन्स आएगा, अब 4 नहीं आएगा यहाँ पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अब जो 4 मार्च है ये फ़िक्स टाइम हो गया है। ये 4 मार्च जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 4 मार्च का मतलब 4 मार्च ही होता है। ठीक है, तो यह था हमारे माजी इस्तिमरारी का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चलता हो। आइए अब दूसरी एग्जांपल और ले लेते हैं। कुछ सेंटेंस पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखेंगे आप, मैं सुबह से अपना होमवर्क कर रहा था। दूसरा सेंटेंस, तुम शाम 4 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। थर्ड है, टीचर, उस्ताद। उस्ताद 10 दिनों से क्लास में हाजिरी नहीं दे रहे थे। इसके बाद एक आखिरी सेंटेंस और है, चौथा सेंटेंस लिख लेते हैं। खालिद पिछले महीनों से दूध बेच रहा था। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हैं। इन सेंटेंस को आप सिंपली क्या करेंगे,
इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे आप होमवर्क के तौर पर आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। नंबर आप सब जानती हैं 9760708646, ये आपका नंबर है, ठीक है ना। बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।